A very good evening, everyone. Let's welcome Vakti Suryavanshi from SRTM University, Maharashtra. Welcome, Vakti, to today's podcast. Yeah, thank you for your welcome. Okay, Vakti, let's get started with the questions. So, tell us, Yeah, Vakti, when was the first time you realized that you wanted to be an entrepreneur? बेसिकली हम जब कॉलेज में जाते थे हर रोज, तो उस वक्त हमारे सिटी में एक चौक लगता था। वहां पे हर रोज जो वर्कर्स होते हैं ना, वो भीड़ लगी रहती थी उनकी। और हम जब वापस भी आते थे तभी वो लोग वहीं पर खड़े रहते थे। बेसिकली हम जब उनकी तरफ देखते थे तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि ये इतनी धूप में खड़े हैं। तो उनकी तरफ देख के हमें कुछ तो ऐसा फील हुआ कि हमें इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो उसी टाइम पे हमें ये आइडिया आया कि हम इनके लिए कुछ आज करके ही दिखाएंगे या फिर उनके लिए कुछ करेंगे ही। तो फिर ऐसे ही हम चलते चलते और हमारे दोस्तों ने मिलकर एक एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोचा, और ये हमारा एप्लीकेशन आज सक्सेसफुल भी हुआ है। Okay, can you tell us something more about your application that you currently said right now? एक्चुअली ये जो हमारा एप्लीकेशन है ना, ये एक ब्रिज है जो कि वर्कर्स और वर्क प्रोवाइडर्स के बीच का। हम वर्कर्स जो है ना, उनको जॉब प्रोवाइड करके देते हैं, जो कि वर्क प्रोवाइडर्स जो है उनकी तरफ जो कुछ भी वर्क की नीड हो वो हमें बताएंगे, और हम वर्कर्स को उनका जॉब हम अवेलेबल करके देंगे, जिसकी वजह से वर्कर का टाइम भी एक तो वेस्ट नहीं होगा और उनको धूप में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे कुछ भी वर्कर्स होते हैं जो कि विलेज से आकर सिटी में खड़े रहते हैं, जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो काम मिले दिन भर में। ऐसे वर्कर्स को भी हमारे इस एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा नीड होगी, और इन उससे हमारे एप्लीकेशन से उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगी कि उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनका मनी भी वेस्ट नहीं होगा, और उनको अच्छी से अच्छी जॉब भी मिल सकेगी जल्दी से जल्दी। That's really impressive. Like, can you tell us what was your inspiration behind this startup? The first inspiration for this application, creating this application, is my friends, because मेरे जो फ्रेंड है ना, उनके पापा भी ऐसे ही मतलब जॉब के सर्च में थे। और जब मैं उनकी तरफ मतलब हमारे फ्रेंड्स में ऐसी बातें वो होती रहती थी, तब हम उस फ्रेंड के बारे में बात करते थे जिनको काम की बहुत ज्यादा मतलब नीड है। तो उस चीज से हमें इंस्पायरेशन मिला कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इन लोगों के लिए। और बेसिकली देखा जाए तो जो ग्राउंड लेवल से पीपल्स होते हैं, उनके लिए आज भी मुझे फीलिंग्स आती है कि कुछ ना कुछ तो इनके लिए करके दिखाना पड़ेगा, जिससे जो कुछ भी ये भारत की जो बेरोजगारी का ये जो टॉपिक चल रहा है, इसको हम कहीं ना कहीं तो दूर कर सके, इसके लिए हम ट्राई कर सके जितना हो सके उतना। That's really inspiring. Okay, can you या tell us what learnings are you excited to learn through this Futurepreneur program? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज ये जो प्रोग्राम चल रहा है इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि हम पहली बार जब हम कौन सा भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो पहले स्टूडेंट्स के माइंड में यही आता है कि वो अपना स्टार्टअप कहाँ से शुरू करे, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ये जो बेसिक चीजें हैं, ये हमें कोई मतलब जो कोई भी प्रॉपर एंटरप्रेन्योर्स है वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी रहता है। लेकिन इस प्रोग्राम से हमें जो कुछ भी बेसिक नॉलेज मिलना चाहिए वो सब मिल रहा है, और हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स होने के मतलब जिम्मेदारी से, और हमें आगे एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए और कौन सी चीजों के हमें मतलब फेस करनी पड़ेगी, ये भी हमें सोचना पड़ रहा है इसके बारे में। ये सब ग्रेट एप्लीकेशन। I guess you are making the most use of this platform. Okay, so where do you see yourself and your business after 5 years from now? मुझे इस एप्लीकेशन को बहुत बड़ा बनाना है। जैसे कि हम जो कुछ भी आज देख रहे हैं, जो कुछ भी सिचुएशन है, और बेसिकली बताना चाहूंगी मैं अभी ग्राउंड लेवल से ही आती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी फार्मर है, और वो कुछ मतलब हमारे हम जो आसपास देख रहे हैं ना, जो कुछ भी स्टूडेंट्स है जो हमारे साथ भी पढ़ते थे, उनकी तरफ देख के मुझे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि बाद में मेरे साथ जो पढ़ने वाले हैं वो भी मेरे साथ ही है। और मैं अपनी तरफ से और मेरे फ्रेंड जो कुछ भी मेरे इस एप्लीकेशन में बनाने में और हमारे इस प्रोजेक्ट में है, वो सभी यही चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी एक अच्छे स्टेज पर जाके खड़े रहे, जहाँ की हम हमारे पेरेंट्स को और सभी लोगों को हम पर प्राउड फील हो कि इन बच्चों ने कुछ तो करके दिखाया है हमारे लिए, ऐसा उनको भी लगना चाहिए। और हम किसी भी तरह से उनको हेल्प करने के लिए रेडी हो,
और हमारे भारत को हम अच्छी जल्दी से जल्दी इस मतलब बेरोजगारी के पॉइंट से दूर कर सकते। Even I'm feeling proud to conducting this podcast with you and getting to know your thoughts and ideas. Yeah, okay, thank you very much. Okay, can you tell us your favorite module from the Futurepreneur program? I like to say SWAT, मतलब हमें हमारे हमारे ही अंदर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर्स होने के नाते या एक नॉर्मल पीपल होने के नाते हमें हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलनी चाहिए, ये सब जो बातें है ये हमें हमारे खुद से अंदर से सीखनी चाहिए। और ये जो चीजें हैं, हम अगर खुद से स्टार्ट करें ना कुछ भी चीजें, हम दूसरों की तरफ हम जो देखने का नजरिया है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग तो खुद से करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये स्वैट मॉड्यूल जो है और ये जो इस एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के इस एप्लीकेशन में स्वैट के बारे में जो कुछ भी चीजें हमें पूछी गई है या फिर उसके बारे में जो कुछ भी नॉलेज दिया गया है, वो सीरियसली बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, मुझे ऐसे लगता है। एक्चुअली मैंने वो जो सब चीजें हैं पर्सनली ली है, क्योंकि मुझे वहां से खुद से स्टार्ट करना है ये सब, दूसरों की तरफ से नहीं। मैं अपेक्षा भी करती हूँ तो खुद से तरफ से ही करती हूँ। Okay, that's really great. Can you tell us your application name? My CM the Jeevan Rekha, the project name. Okay, Vakti. So here we have come to the end of today's podcast. It was really nice talking to you and getting to know your entrepreneurial thoughts. And I wish you all the best and see you in success. Thank you. Thanks a lot for joining us today. Thank you.